नमस्कार। आज इंटरनेशनल योगा डे पर आप सबका मायबचार में स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट है, राकेश जगेशिया जी। ये आर्ट ऑफ लिविंग योगा टीचर हैं और योगा गुरु हैं। आज हम इनसे कुछ थोड़ी सी देर बात करेंगे योग के, अपने पर्सनल सफ़र के बारे में, और फिर हमारे साथ एक लाइव योगा सेशन करेंगे और फिर एक लाइव मेडिटेशन सेशन। तो आइए, अ, राजेश जी नमस्कार। मायोपचार में आपका नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते मनोज जी। इंटरनेशनल योगा डे की बहुत बहुत बधाई आपको। आप सबको जो भी यहाँ देख रहे हैं, आपको भी मनोज जी, सारे ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का, क्योंकि करीबन मैंने जब जहाँ तक सुना है कि पिछले 2 सालों में 2 बिलियन लोगों ने वो योगा करते हैं साथ में, तो एक यज्ञ हो जाता है पूरे दुनिया के लिए ये आज के दिन में। और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई जो यहाँ देख रहे हैं। लेकिन दो चीजें हमें जाननी जरूरी है। सबसे पहली चीज तो ये है कि योगा सिर्फ आसन नहीं है। आसन से जो उसके बाद जो इफेक्ट आता है, उसकी जो अनुभूति होती है, योग वो है। तो पतंजलि योग सूत्र में ये कहा गया कि स्थिरम सुखम आसनम। आप जैसे स्थिरता के साथ और सुख के साथ अगर आप बैठ सको तो वो आसन में, और ये जीवन में भी जरूरी है। आप अगर कोई भी काम कर रहे हो, क्या आप स्थिर बैठ सकते हो उसमें? स्थिरता के साथ आप अपने जीवन में जो लोगों के साथ बातें करते हो, और सुखी होके आप बातें करते हो कि सुख पाने की लालसा में बातें करते हो। ये दोनों दोनों चीजें अच्छे से देखनी चाहिए हमें, कि हम अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं कि बाहर से भीतर की ओर जा रहे हैं। फिर ये भी कहा गया कि योग चित्त वृत्ति निरोधा। तो जीवन में जो भी वृत्तियां हैं वो योग से ही सही हो सकती है। जैसे मन दौड़ता रहता है, लेकिन कहाँ दौड़ता है, या आज तक किसी ने नहीं पूछा कि मन दौड़ता कहाँ है। में ये उन्होंने बताया कि ये 5 जगह है सिर्फ, जहां पर मन दौड़ सकता है। कोई छठी जगह नहीं है। आप सोचिए, 5,000 साल पहले जो योग सूत्र लिखे गए थे, वो आज भी कितने अनुकूल है, आज भी कितने जरूरी है हम सबके जीवन के लिए। और ये कितने बड़े साइंटिस्ट होंगे जिन्होंने ये सोचा होगा। तो 5 जगह कौन सी है जहां पर मन भागता है? तो पहले कहते प्रमाणा, कि मन को हमेशा प्रमाण चाहिए। ये बताइए कि आप मुझसे प्रेम करते हो कि नहीं, मैं अच्छा हूं कि नहीं, मैं काम कर सकता हूं कि नहीं, मैं आप मेरे अच्छे दोस्त हो कि नहीं। मन ये प्रमाण मांगता रहता है, और उसी में बहुत प्रतिशत वही मॉड्यूलेशन में रहता है। दूसरा है विपर्य। आपको जैसे लगता है, जीवन वैसा है नहीं। अगर घर में कोई आया और हवा चल रही है, और वो व्यक्ति बाहर दरवाजे से, और जोर से दरवाजा बंद हो गया, तो आपको लगता है कि अरे ये देखिए कैसा व्यक्ति है, इतना जोर से दरवाजा बंद करके गया। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो कि वो हवा के वजह से हुआ। तो आप जैसे जीवन में ले रहे हो जीवन, शायद हो सकता है कि वो गलत ज्ञान हो, विपर्य। फिर है विकल्प। देखोगे कि फैंटेसी में रहता है, आपकी आसक्ति के द्वारा जो जो मिलती है उसमें रहता है। तो विपर्य है, विकल्प। बहुत समय तक आप युवकों को देखोगे कि बहुत समय तक एक्शन कम लेकिन विकल्प ज्यादा, कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे। मन उसी में चलता रहता है। फिर आखिरी में आप देखोगे स्मृति। मतलब जो भी जीवन में जो भी घटनाएं हुई है, वो वो एक मन के ऊपर एक, वो वापस वो घटना, अगर आपके दोस्त ने आपके साथ कुछ बुरा बोला है, तो आप देखोगे कि जब भी आपके कोई और दोस्त मिलते हैं, तो आप लगता है कि शायद ये भी वैसे ही हो करेंगे जो पहले वाले दोस्त ने किया। तो हम वर्तमान क्षण, भूतकाल से जीवन जी रहे हैं सारा, ये स्मृति। और आखिरी में निद्रा, जो 8 घंटे 6 घंटे निद्रा, आप सब तो
इस कार्यक्रम में आ रहे हैं तो मतलब 6 घंटे ही होंगी नींद, क्योंकि आप अगर योगा कर रहे हो तो 6 से 7 घंटे काफ़ी सही है। तो योग चित्त वृत्ति निरोधा, आज आप अगर बैठे हो, सोच रहे हो, आपको पता चल जाएगा कि ये 5 में से कुछ 1 या 2 स्थिति में इनका मन घूम रहा है। नहीं तो लोग एक-दूसरे को यही पूछते हैं कि आप क्या सोच रहे हो? बताइए मुझे क्या सोच रहे हो? व्यक्ति को भी नहीं पता, लेकिन आज से आपको ये ज्ञान हो गया है कि मन कहाँ पे जाता है और कहाँ दौड़ता है। तो योग चित्त वृत्ति निरोधा। और एक योग विस्मयन, योग एक विस्मय लाता है। आप देखेंगे, एक बात जो हम सबको जाननी जरूरी है, स्वभाव में है, ये कोई प्रभाव से नहीं आ रहा है। आप देखेंगे बचपन में छोटा बच्चा, आप देखो उसे तो वो चिन्ह मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, आदि मुद्रा, सब मुद्रा वो करता है। मेरुदंड मुद्रा, वो सारी मुद्राएं खुद से करता है बचपन से। आप देखेंगे वो आसन करता है, शवासन तो बहुत बार करता है, लेकिन आप नौकासन, फिर अलग अलग आसन में वो रहता है, और वो योगी बचपन से है। कहीं तो तनाव आने के बाद ये योग्यता चली गई है हमारी। तो योगा आपके जीवन में योग्यता लाती है। कहते हैं ना, हमारे मैं योग्य हूं इस चीज के लिए। आप हो, आप बचपन से एक योगी हो। तो एक और चीज जो योगा करती है, वो सबसे जरूरी जो हमें समझनी चाहिए, इसमें लाती है। मतलब आप इस जीवन को जब देखते हैं तो ऐसा लगता है विस्मय में है। आप दोनों में जी सकते हो, या आप देख सकते हो कि बेकार है जीवन, या फिर आप देखोगे जीवन में तो इतने सारी सब्जियां हैं, वैसे ही इतने सारे लोग हैं, और सारे लोगों का स्वभाव है। कभी लगता है कि ये व्यक्ति ऐसे क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, और फिर आप दुखी हो जाते हो। लेकिन मेरे को लगता है कि अगर योगी हो आप योगा कर रहे हो, तो वो विस्मय लाता है आपके जीवन में कि ये ऐसे भी हो सकता है। आप जैसे हर दिन तो बैंगन नहीं खाते हो, हर दिन तो आलू नहीं खाते हो, तो हर दिन आपको एक ही स्वभाव अगर व्यक्ति से चाहिए तो वो नहीं चलता है। तो आज हम जब योगा करेंगे, आपको ये 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले योग चित्त वृत्ति निरोधा, दूसरा योगा विस्मय लाता है, और तीसरा स्थिरम सुखम आसनम। आज योगा इंटरनेशनल डे पे एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये यज्ञ जैसा है कि सारी दुनिया योगा कर रही है, वैसे ही हम साथ में योग कर रहे हैं इधर बैठ के। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा कपालभाति कर लेते हैं। सांस छोड़ते वक्त आप अपने पेट को अंदर की ओर खींचेंगे, और धीरे करना है ये। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे पिक्चर्स में फास्ट दिखाया जाता है। 20 के आप 2 राउंड भी करोगे, लेकिन अच्छे से धीमी गति पे करोगे तो उसका असर काफी होगा। रीढ़ की हड्डी सीधी है, प्राण संचार देखिए आप। सांस के द्वारा कोई भी प्राणायाम करने के बाद आज पूरी दुनिया इसे बता रही है कि रेगुलेटेड ब्रीदिंग करनी चाहिए, क्योंकि हम एक कोविड क्राइसिस में है, पैंडेमिक में है। आज सब इंटरनेशनल आप देखोगे, और भारत देश में ये
हजारों साल से प्राणायाम चल रहा है। एक और राउंड करते हैं। और विश्राम करें।